साथियों, जय श्री राम। मैं डॉक्टर जगदीश सिंह पसनेही बांदा से आपके सामने अपने विचारों से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। मित्रों, एक मेरा प्रश्न है, आखिर कांग्रेस ने हमारे देश के साथ क्या किया? एक बहुत सामान्य उत्तर है, सभी का लगभग, कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। जबकि मैं इस प्रश्न से सहमत नहीं हूँ। कारण, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, परिस्थितियाँ हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ सरदार भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी वीर जो बराबर अंग्रेज़ों से देश को मुक्त कराने के लिए संघर्षरत थे, और उस संघर्ष के कारण जो है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ पैदा हुई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, अंग्रेज़ों के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि वो देश को और देश की सत्ता को हमारे तत्कालीन नेताओं के हाथ में न सौंप दे। क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक मंच था देश की आज़ादी के लिए, जिसमें तमाम लोग, बहुत नवयुवक, युवा, वृद्ध, बालक, बालिका, महिलाएं, सभी के सभी उसमें जुड़े हुए थे जो है, और एक साथ मिलकर कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी प्रबल नेतृत्व कर रहे थे जो है, तो देश की सत्ता नेहरू जी को सौंपी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। उन लोगों को भुला दिया गया जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया था जो है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी जो है, और जो इतिहास की गड्ढ में समा गए। बहुत समय तक तुमको याद नहीं किया गया। खैर, तो अब जब देश की आज़ादी हमको मिली, तथाकथित आज़ादी मिली, आधी तो देश का बंटवारा हुआ। किसने किया? किसके कारण बंटवारा हुआ? कांग्रेस के कारण। उस बंटवारे का दंश, उस बंटवारे की भीषका, जिसमें लाखों लाख आदमी हमारे हिंदू भाई मारे गए, अपने घर बार छोड़ करके उन्हें विस्थापित होना पड़ा, परिवार छोड़ा और बच्चे छोड़े और बड़ी यातना झेली जो है। उस त्रासदी को हम भूल नहीं पा रहे हैं, और देश बट गया और हम कहते आज़ादी मिल गई। खैर, इसको छोड़िए, आप आगे आइए। देश में जो तमाम रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को एक करने के लिए बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पूरे दायित्व को संभाला और देश के तमाम रजवाड़ों को मिला करके, समझाकर, बुझाकर, उनको कन्विंस करके और देश में लाए, देश के साथ जोड़ा उनको जो है। किंतु कश्मीर की समस्या, कश्मीर को देश के साथ जोड़ने के लिए नेहरू जी ने उस समस्या को अपने हाथ में ले लिया, और उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। नेहरू जी के ही कारण कश्मीर जो है बहुत समय तक भारत से अलग बना रहा जो है, और वहाँ पर आतंकवाद पनपता रहा जो है। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण वो प्रस्ताव को शामिल करने में समय लगा दिया, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पाकिस्तान द्वारा पोषित जो कबायली थे, उन्होंने कश्मीर आक्रमण कर दिया, और वहाँ कश्मीर में जो है बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस समस्या को सरदार पटेल झेल नहीं पाए, और उन्होंने जो है सैनिक कार्रवाई का आदेश किया, और हमारी सेनाओं ने कश्मीर में घुस करके जो आज की वर्तमान सीमा रेखा है, जिसको इलोशी कहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच गए। किंतु नेहरू जी की चाल देखिए। नेहरू जी इस समय, जबकि हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, नेहरू जी ने तत्काल जा करके राष्ट्र संघ में जो है इस प्रस्ताव को रखा और जनमत संग्रह की बात कह दी, प्रस्ताव कर दिए। जबकि जनमत संग्रह में जानते हैं, कश्मीर में कभी जो 80% वहाँ पर मुस्लिम आबादी थी, कभी भारत पक्ष में नहीं आती,
किंतु नेहरू जी ने केवल कश्मीर भारत से में न विलय हो सके उसको जो है जनमत संग्रह के लिए आए। खैर, इसके बाद आप देखिए तो इन्होंने तत्काल नेहरू जी ने जो है नेहरू जी कार्यकाल में जो है 1949 में 17 अक्टूबर 1949 में धारा 370 लगा दी गई। धारा 370 लगाने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी जो मान्यताएँ वैधानिक हैं, संवैधानिक कोई भी वहाँ पर हमारा जो है संविधान वहाँ पर लागू नहीं होता जो है। इसके बाद 35A उन्होंने जो लगा दिया। 35A की धारा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था जो, जबकि कश्मीर का नागरिक भारत के किसी भी विभाग में ज़मीन खरीद सकता था, किंतु भारतीय नागरिक को वहाँ न बसने की, न नौकरी करने की और न ज़मीन खरीदने का अधिकार इस धारा के कारण हट गया। इतना ही नहीं साथियों, देखिए जब यहाँ पर मुसलमान आक्रांत आए और जब सत्ता में रहे यहाँ पर, तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ा है। कोई इसमें किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार की विसंगति नहीं, कोई झूठ नहीं है। जितने भी मंदिर हमारे थे, चाहे वो ज्ञान बाबा मस्जिद वाराणसी का हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे सारनाथ मंदिर हो, और तमाम अनेकान कृष्ण जन्मभूमि है आज भी विवाह, तो इन मंदिरों को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़ने के वो ध्वंसावशेष पड़े रहे जो है। पर सरदार पटेल ने उस समय सारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए पूरा प्रयास किया और उसको अपने हाथ में ले लिया। नेहरू जी के विरोध के पश्चात भी उस कार्य को उन्होंने पूरा कराया और जब मंदिर अपनी भव्यता के साथ तैयार हो गया तो उसके उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने निवेदन किया कि आपके द्वारा इस मंदिर का मतलब इसका वो होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, इस देश को समर्पित होना चाहिए, इसका तो उद्घाटन होना चाहिए। नेहरू जी ने उसको भी मना किया उनको कि आप जो देश के राष्ट्रपति हैं और हमारा देश जो है वो है सेकुलर है, हमारी जो सेकुलर भावना उसका आहत होगी और तो जो दूसरे धर्मावलंबी हैं मतलब मुसलमान वगैरह जो है वो उससे नाराज़ होंगे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सुलझे हुए और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले हिंदू हूँ और ये मेरी धार्मिक आस्था कि मैं उस मंदिर में जाऊँ और उसका जो उद्घाटन करूँ और देश को समर्पित करूँ। खैर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो गए और उस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया और देश को समर्पित किया। बात यही नहीं रुकती, बात आगे बढ़ती है। इसके पश्चात जितने भी देश में धार्मिक मंदिर थे जिनको तोड़ा गया था हिंदुओं के जो है वो यथास्थिति में बने रहें। इसके कारण कांग्रेस अक्टूबर में 1991 अक्टूबर में वार्षिक एक्ट ले आई। वार्षिक एक्ट के अंतर्गत लगने के बाद हिंदू आस्थाओं से जुड़े हुए जो भी मंदिर टूटे पड़े हुए हैं उन पर हिंदू अपना किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकता था, किसी प्रकार के उसमें जो है उसका जो जीर्णोद्धार नहीं करा सकता था और ना ही वो उस पर अपना जो दाव ठोक सकता था। इस एक्ट के कारण आज हम जो राम कृष्ण जन्मभूमि है, जो बाबरी ये आपके जो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, आज भी विवाद में पड़ा हुआ है। और इस देश का मुसलमान यह जानते हुए भी कि यह अन्याय और अत्याचार हुआ हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं की आस्था को आहत किया गया है, उन्होंने जो है आज भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि इन मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। कांग्रेस ने इस एक्ट के द्वारा, वार्षिक एक्ट के द्वारा हमारे हाथ बांध दिए। यद्यपि अब वो कोर्ट में हैं, इस पर भी विवाद चल रहा है। आगे क्या होता है भगवान बताएगा। इतना नहीं, आगे भी देखिए। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक जो है बड़ी संस्था है। उस वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो भी वक्त की ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी है, जो भी भूमि है, जो भी है वो वक्फ बोर्ड के हैं। कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बोर्ड कानून ले आई। वक्फ बोर्ड अधिकार एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को इतना असीमित अधिकार दे दिया गया वक्फ बोर्ड को, मतलब कि वो जहाँ भी चाहे किसी भी ज़मीन में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भी जगह पर जब जाकर के कहे कि मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, तो वो वक्फ बोर्ड का हो गया।
विडंबना ये है कि अगर मेरे मकान में कोई मुसलमान वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में, ना तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अधीन एक्ट के द्वारा वक्फ बोर्ड को अधिकार प्राप्त है कि उसकी सुनवाई के उसके ट्रिब्यूनल में हो गई, जिस ट्रिब्यूनल में केवल वकील है, जज है और सदस्य हैं ट्रिब्यूनल के, वो सब मुसलमान होंगे, उसमें गैर मुसलमान कोई भी नहीं होगा। अब आप सोचिए, जब मुसलमान ही सब कुछ करने वाला है, वही जज है, वही वकील है, वही सदस्य है, तो क्या ये संभव कि मुझे मेरा मकान मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। अभी दक्षिण भारत में एक पुराना मंदिर है जो कम से 24 साल पुराना है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोंक दिया है, और उस दावा ठोंकने के कारण वो मंदिर जो 2000 पहले जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ तब का मंदिर, और उसकी ज़मीन लगी हुई, उस ज़मीन से लगे हुए आसपास के जो गाँव हैं वक्फ बोर्ड के हो गए हैं। यद्यपि वो उस पर विवाद चल रहा है, किंतु यह हो रहा है इस देश में कि वक्फ बोर्ड जहाँ चाहे जो है वहाँ अपना अधिकार ठोक सकता है। आप देखिए, जगह जगह मज़ारें बन रही हैं, जगह जगह मज़ारें निर्मित की जा रही हैं, सड़कों में, सड़क के किनारे, सड़क के बीच में कहीं भी मज़ार खड़ी हो गई, वो अधिकार उनका हो गया। आज हम यहाँ से गुजरे, ये कांग्रेस के कारण हो रहा है। हमारे सनातन पर आक्रमण बराबर हो चल रहा है। अभी आपने देखा कि स्टालिन ने हिंदू धर्म को पता नहीं क्या क्या कहा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ये स्टालिन मार्क्सवादी है। स्टालिन नाम का नेता रूस में हुआ है, वो कहना चाहिए वो बिल्कुल जो है नास्तिक था, जो है कम्युनिज्म धर्म की कोई आस्था नहीं, धर्म को कोई मानता नहीं, उसे प्रेरित हो सब नाम रखा, स्टालिन रखा है जो है। स्टालिन मीन्स वो जो है उनके आदर्श हैं। स्टालिन नहीं, कांग्रेस के अन्य नेताओं को आप देख ले, तमाम नेता जो है, सापा के नेताओं को देख ले, आज सनातन पर रुक रुक कर प्रहार हो रहा है, केवल इसलिए कि अगला चुनाव आ रहा है। उस चुनाव में हम कैसे हिंदू समाज को तोड़ दें, किस प्रकार से तोड़ दें, ये उनका प्रयास चल रहा है। स्टालिन के वक्तव्य में जबकि एक अलायंस बनाया इन्होंने जो है तो इंडिया नाम का, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी अथवा प्रियंका गांधी का एक शब्द निकला है। दुर्भाग्य से मैं आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हैं, वो संत हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था है, किंतु ऐसा व्यक्ति जो आचार्य है, जो धर्म को जानता है, पहचानता है, वो ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो सनातन का अपमान करने में जरा भी हिचक नहीं है। चाहे तो आचार्य जी हो, चाहे तो ये कांग्रेस को जो है, कांग्रेस नेताओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सामर्थ्य नहीं है। कांग्रेस के जो नीतियां हैं, कांग्रेस का जो सोच है, उस सोच में आचार्य जी कहीं पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी जुड़े हैं। ये पता नहीं कौन सा मोह है। मैं व्यक्ति रूप से आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी से यह निवेदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप उठें, हमें मार्गदर्शन दें और हिंदू समाज को गाइड करके जो है आज की परिस्थिति से आगे निकलने का और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हमारा नेतृत्व करें। हम आपके साथ में हैं, हमें आपको लेकर चलना है और आपको हमें बताना है कि हम क्या करें क्या ना करें। रही बात कांग्रेस की जो है, तो कांग्रेस से अधिक उम्मीद करना बहुत बिल्कुल गलत है, मतलब सोच के परे है। कांग्रेस अपनी नीतियों से जो है प्रारंभ से लेकर आज तक सनातन का विरोध करती रही। जनेऊ पहनने से, तिलक लगाने से, मंदिर जाने से ये कोई हिंदू नहीं होता, सनातनी नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी चाहे जहाँ भी जाएं, किंतु उनके जो सोच है, उनकी जो बात, उनका जो विचार आता है सामने, वो भ्रम करने वाला है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप आचार्य हैं, आप मठ में हैं, आपका सम्मान है देश में। हम हिंदुओं ने हमेशा अपने गुरुओं का, अपने सनातन धर्मियों का, अपने आचार्यों का, अपने संतों का
हमेशा सम्मान किया तो हमेशा करते रहेंगे जो है, इसमें कोई शंका नहीं। हमें आप मार्गदर्शन दें और विचार करें कि आप कहाँ जुड़े हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप जो है भारतीय जनता का प्रचार करें, मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए आप आगे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा निवेदन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और साथ में अपने हिंदू भाइयों को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम।